हाय दोस्तों, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लस्टर हेडेक। तो चलिए देखते हैं क्लस्टर हेडेक क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो देखिए, क्लस्टर हेडेक इज वन साइडेड हेड पेन दैट में इन्वॉल्व टीयरिंग ऑफ द आई एंड स्टफी नोज। तो क्लस्टर हेडेक एक ऐसी समस्या होती है जिसमें कि वन साइडेड हेड पेन होता है, दर्द होता है, साथ ही साथ टीयरिंग ऑफ द आई, जो आंखें होती हैं उससे क्या आते हैं, आंसू आते हैं, साथ ही साथ स्टफी नोज, नोज ब्लॉकेज देखने को मिल सकता है, मतलब नाक बंद जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम समझें तो देखिए, क्लस्टर हेडेक आर फेयरली कॉमन फ्रॉम द क्रॉनिक। तो क्या होता है, कॉमनली क्रॉनिक समस्या होती है। देन रिपीटेड हेडेक, अगर ये होता है तो ये बार बार समस्या देखने को मिल सकती है, रिपीटेड हेडेक। ठीक है, इसके बाद देखिए, अ क्लस्टर हेडेक कैन लास्ट फ्यू मिनट और सेवरल हावर। तो ये कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, बट इट यूजुअली लास्ट फॉर 45 टू 90 मिनट। तो ये क्या होता है, तकरीबन 45 से 90 मिनट तक इसका दर्द जो पेन होता है वो रहता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, क्लस्टर हेडेक इज समटाइम कॉल्ड द अलार्म क्लॉक हेडेक। तो इसे हम अलार्म क्लॉक हेडेक के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है ये। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की। मतलब ये कैसे होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं। चलिए देखें तो द ट्रू बायोकेमिकल कॉजेज ऑफ क्लस्टर हेडेक इज अननोन। तो अभी तक इसके बायोकेमिकल कॉजेज की बात करें या किसी भी तरह के कोई कॉजेज की बात करें तो ये अननोन है। अभी तक इसके एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं चल पाया है। बट देखिए, बट एबनॉर्मेलिटी इन दी हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो भी क्या होता है, हेडेक हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, क्लस्टर हेडेक टू बी कॉज्ड बाय सेंसिटिविटी टू हिस्टामाइन, रिलीज ऑफ इंक्रीज हिस्टामाइन रिजल्ट इन वैसोडाइलेशन। तो समझिए, जो हमारी बॉडी होती है इसमें क्या होता है, अगर हिस्टामाइन का ज़्यादा ही रिलीज होता है, हिस्टामाइन जो कि मस्ट सेल से रिलीज होता है, अगर ये इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये वैसोडाइलेशन करता है, जो हमारी वेसल्स होती हैं उन्हें डायल्यूट करता है। तो अगर हमारे ब्रेन की वेसल्स डायल्यूट होंगी तो जो हमारे नर्व होती हैं, सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, उस पर दबाव पड़ता है, यानी उस पर क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। जिस कंडीशन में क्या होगा, नर्व पर अफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, ब्रेन में दर्द होता है, पेन होने लगता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, सम ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ क्लस्टर हेडेक इंक्लूड। तो कुछ और ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, क्लस्टर हेडेक हो सकता है। चलिए हम वो देखें तो देखिए, टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन, अगर आप कुछ ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जिसके कारण हेडेक हो सकता है, जैसे कि सच एज नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन जैसे कि एक ऐसी मेडिकेशन है जिसके द्वारा क्या हो सकता है कि हेडेक हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, एन इंटरप्शन इन नॉर्मल स्लीप पैटर्न। तो जो आपका स्लीप पैटर्न है वो ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है, आप सही टाइम पर सोते जागते नहीं हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हेडेक होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, एबनॉर्मल लेवल ऑफ सर्टेन हार्मोन। तो जो हमारी बॉडी के हार्मोन होते हैं, अगर उनका इम्बेलेंस हो जाता है तो कंडीशन बनती है हेडेक जैसी कंडीशन की। ठीक है ना। इसके बाद एल्कोहल एंड सिगरेट स्मोकिंग, अगर आप एल्कोहल का यूज़ करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो भी हेडेक को कॉज करता है। ठीक है ना। इसके बाद ब्राइट लाइट इंक्लूड सनलाइट, अगर आप सनलाइट के एक्सपोज में आते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस कंडीशन में भी हेडेक होता है। वो भी कौन सा हो सकता है, क्लस्टर हेडेक। हीट, अगर आप गर्म के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि देखिए हॉट वेदर, अगर क्या है कि जो मौसम है बहुत ज़्यादा गर्म है, या फिर हॉट बात, या फिर गर्म पानी में आप क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, या फिर कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हेडेक जैसी समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है ना। इसके बाद कोकीन, अगर कोकीन का यूज करते हैं तो भी हेडेक जैसी समस्या मिलेगी। इसके बाद एक्सरसन, एक्सरसन मतलब होता है तनाव, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तो भी हेडेक जैसी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर ऐसी समस्या होती है तो। चलिए देखते हैं तो देखिए, अ क्लस्टर हेडेक बिगिंस अ सीवियर सडन वर्निंग शार्प एंड स्टडी हेडेक। तो इसमें क्या होता है, सीवियर पेन होता है, बहुत अचानक से होता है, अचानक से। देन बर्निंग फील, जैसे जलन जैसा महसूस होता है। देन शार्प मतलब जैसा चुभ रहा हो, कुछ ऐसा नुकीला नुकीला सा, तो कुछ इस प्रकार से आपको दर्द होगा, वर्निंग होगा, शार्प होगा और सडनली होता है। ठीक है, सीवियर होता है। इसके बाद देखिए, पेन ऑफ क्लस्टर हेडेक इज ऑलमोस्ट ऑलवेज वन साइडेड। तो जो क्लस्टर हेडेक है ये हमेशा वन साइडेड ही होता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था इमेज में कि वन साइडेड हो रहा था, आप यहाँ पर भी देखिए कि ये क्या है, वन साइडेड हो रहा है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, पेन इज लोकेटेड बिहाइंड वन आई रीजन विदाउट चेंजिंग साइड। तो इसमें क्या होता है, अगर ये इस साइड होता है हेडेक,
वन साइड, तो ये चेंज नहीं होता कि दूसरी साइड ये हो जाए, ठीक है ना। तो ये विदाउट चेंजिंग साइड होता है, ठीक है, एक साइड ही ये होता है किसी भी एक साइड में, या इस साइड या उस साइड, ठीक है। इसके बाद देखिए, पेन ऑफ अ क्लस्टर हेडेक लास्ट शॉर्ट टाइम जनरली 30 to 90 मिनट। तो जो क्लस्टर हेडेक होता है, जो इसका टाइमिंग होता है वो 30 to 90 मिनट्स ये हो सकता है, इसके बीच इसका ये जो पेन है वो रहता है, ठीक है ना। इसके बाद स्वेलिंग अंडर अराउंड द आई, तो जो आई होती है इसके आसपास क्या हो सकती है, स्वेलिंग भी आ सकती है, रेडनेस देखने को मिल सकती है। देन देखिए एक्सेसिव टीयरिंग, तो जो आंखें होती हैं इससे क्या होती है, एक्सेसिव मात्रा में आंसू निकलते हैं, आंसू आने की संभावना होती है, निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रेडनेस के, रेडनेस इन द आई ऑफ द अफेक्टेड साइड, तो देखिए जो क्लस्टर हेडेक है वन साइडेड हो रहा है, आई के आसपास हो रहा है, तो जो आई होती है इसके आसपास रेडनेस भी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। इसके बाद रेहनुया, रेहनुया का मतलब होता है इसकी रनिंग नोज, मतलब रनिंग नोज जैसी समस्या बन सकती है। इसके बाद क्या है, रेड फ्लश्ड फेस, तो क्या होता है जो फेस होता है वो रेड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनी सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखिए सम मेडिकेशन यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ क्लस्टर हेडेक इंक्लूड, तो कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो कि हेडेक को कम कर सकती हैं, उसे प्रिवेंट कर सकती हैं, जैसे कि बेरापामिल, लिथियम, डेवालप्रोक्स, सोडियम एंड प्रीडिंसोन एंड अर्गोटामाइन टेरेट्रेट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि हेडेक को कम कर सकती हैं, उसे प्रिवेंट कर सकती हैं वहाँ के दर्द को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर प्लीज़ यार वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।